हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 12 चल रहा है उसके एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़ों नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है। इसमें क्षेत्र दिया गया है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। तो इसमें क्या है, पहला अनुसूचित जाति यानी कि एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े जिले और गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण शहरी, ये चीज़ हमें दिया गया है। तो चलिए इसमें जो पहला और जो दूसरा है उसमें क्या क्या कहा गया है। तो पहला में क्या कहा गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमें ये जो सूचना दिया गया है, ये चीज़ जो हमें सूचना दिया गया है, इसके द्वारा हमें एक दंड आलेख बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो दंड आलेख हमारा किस तरह का बनता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। ये हमारा होता है वाई अक्ष, और जो यहाँ से लेकर हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है ये हम यहाँ पर जो होता है ये 0 होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से पहले हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है क्या नहीं, इसके अनुसार समझेंगे। क्या दे रखा है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो है लिख देंगे प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, लड़कियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया, लड़कियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये 940 970 ये जो दे रखे है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 900, यहाँ पर 910 है, तो हम इसे स्टार्ट कर देंगे 910 से। और सबसे बड़ा कौन सा है, 970, यानी कि 910 से 970 तक लिखेंगे। हम 980 तक लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 और 980, इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद ये हमें क्या दे रखा है, क्षेत्र। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे क्षेत्र। ये जो लाइन है हमारा, इसको हमने क्षेत्र से दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से। अब जैसा कि आपको पता है हमें क्या बनाना है, दंड आलेख। तो दंड आलेख कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, अनुसूचित जाति 940। तो 940 यानी कि 40 हमारा ये रहा। ठीक है, ये वाला 40 है, देखिए 940। तो इसके सामने पॉइंट लगाएंगे एक, और फिर इस तरह से हम एक इस तरह से बना देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, अनुसूचित जाति लिख देंगे, अनुसूचित जाति। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला, और ये कितना है 940, तो इसके ऊपर लिख देंगे 940। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति 970। तो 970 पे जाना है, यानी कि 70 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इस पे पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से लिख देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अनुसूचित लिख देंगे, इसके अंदर सूचित जनजाति। ठीक है, जनजाति। तो इसको ये हमारा कितना 970, तो लिख देंगे 970। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद तीसरा देखेंगे, गैर अनुसूचित जाति जनजाति, कितना 920, यानी कि 920 पे जाएंगे। 920 हमारा कहाँ पे, ये रहा। तो यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गैर अनुसूचित, यहाँ पर लिख देंगे गैर अनुसूचित। ठीक है, अनुसूचित, और क्या लिखा हुआ है हमारा, जाति और जनजाति। ठीक है, जाति जन
जाति, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन आपको ये ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। आप एक ग्राफ खरीद लीजिएगा और इसको बना लेना, ठीक है। तो ये हमारा कितना था 920, तो यहाँ पर लिख देंगे 920, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और क्या है, पिछड़े जिले, ठीक है, पिछड़े जिले कितना है 950, तो यहाँ पर देखेंगे 950 का है हमारा, ये रहा 950, तो इसके बराबर में जाएंगे यहाँ पर। और आपको ये ध्यान रखना है इसमें गैप भी छोड़ना होता है, ठीक है। 950 ये हो गया 950 पिछड़े जिले, ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है हमारा गैर पिछड़े जिले कितना है 920, यानी कि 920 यानी ये रहा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर बना देंगे, इसके अंदर इसके बीच में गैप रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है हमारा गैर पिछड़े जिले, तो लिख देंगे यहाँ पर, उसके ऊपर लिख देंगे गैर पिछड़े जिले कितना है, ये हमारा कितना पे है 920, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा ग्रामीण, और उसके बाद हो जाएगा लास्ट में शहरी। तो ग्रामीण है 930, तो चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक्स अक्ष को यहाँ तक, ठीक है। अब ग्रामीण हमें देखना है, ग्रामीण कितना है हमारे पास 930, तो चलिए 930 को देखते हैं, ये रहा 30 930, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए 930 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 930, इसके बीच में गैप है, और ये क्या है हमारा ग्रामीण, तो इसकी ब्रैक अंदर लिख देंगे ग्रामीण, ठीक है, इस तरह से। और ये कितना पे है 930, इसके ऊपर 930 लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। उसके बाद लास्ट कितना है 910, यानी कि 910 यानी कि ये रहा इतना, ठीक है, ये हो जाएगा 910, इसके ऊपर लिख देंगे 910, और ये क्या है शहरी, ठीक है। इस तरह से हमने ये पहला कर लिया जो हमें कहा गया था। अब इस पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बस आपको ये बताना है। तो देखिए आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं जो इसमें सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा है उससे आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। तो देखेंगे क्या है, जो आपको इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है क्या है 970, क्या दिखाई दे रहा है 970। तो हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या है अधिक है, ये कह सकते हैं कि ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति लिख देंगे यहाँ पर इसके नीचे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें जो दिया हुआ है इसको हम क्या कर देंगे रफ कर देंगे, ठीक है, यानी कि रफ कर देंगे, मिटा देंगे। तो चलिए देखेंगे यहीं पे इसको समझ लेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है, बस इतना ही मिटा देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा दूसरा है, दूसरा का हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सा कर रहे हैं दूसरा, तो देखिए दूसरा का जो हमें करना है कौन सा पहला, तो दूसरा में हमें 2 कंडीशन बता देना है, बस हमें दूसरा करना है। तो चलिए दूसरा को हम समझते हैं। तो दूसरा में क्या कहा गया है हमें कि कक्षा में हमें चर्चा करके बताना है कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे जो सबसे ऊंचा कौन सा है, ये वाला, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला है, कितना है 970। तो लिखेंगे हम इसमें पहला कंडीशन लिख देंगे 970, ठीक है, 970 वाला, ठीक है। इसके आगे इस तरह से लिख देंगे अनुसूचित और क्या है हमारा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे क्या लिखा था हमारा प्रति 1000 लिख देंगे, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है अधिक है, ठीक है। ये हमने पहला निष्कर्ष निकाल लिया, संख्या अधिक है, ये तो हमने इसका पहला निष्कर्ष निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा भी समझ लीजिए। अब हम दूसरा क्या निकाल सकते हैं जो इसमें सबसे कम यानी कि सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये रहा शहरी। तो लिख देंगे ये जो हमारा 910 है सबसे छोटा ही है और इससे ज़्यादा कोई है नहीं, क्योंकि ये इसलिए छोटा है सबसे क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया है। तो लिख देंगे 910 यानी कि जो शहरी है, ठीक है, शहरी, ठीक है, प्रति 1000
प्रति हजार लड़कों पर, लड़कियों की जो संख्या है कम है, ठीक है, लड़कियों की संख्या कम है। बस इस तरह से आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। ये हमारा पहला और ये जो है हमारा दूसरा हो गया। तो आई होप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका था फर्स्ट और सेकंड इसका पार्ट था वो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चाहे तो ये आप कक्षा में चर्चा करके भी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ और भी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।